अलजेब्रा को हल करना बिल्कुल बचपन में बिल्डिंग ब्लॉक से खिलौने बनाने जैसा है। आपके पास अलग अलग पीसेस होते हैं और आपको बस उन्हें सही क्रम में जोड़ना होता है। जब आप इन ब्लॉक्स के जुड़ने का तरीका समझ लेते हैं तो अलजेब्रा की लंबी दिखने वाली इक्वेशंस को पढ़ना और समझना काफ़ी सरल हो जाता है। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। ये अलजेब्रा के वो बुनियादी ढांचे हैं जिनसे हम बड़ी कैलकुलेशंस को मुमकिन बनाते हैं। इन टुकड़ों को पहचानकर आप कॉम्प्लेक्स दिखने वाली एक्सप्रेशंस को भी बिना किसी उलझन के स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाएंगे। हमारी मैथ फैक्ट्री के पहले बिल्डिंग ब्लॉक का नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स वो नंबर्स होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे 2, 5 या -3। इनकी वैल्यू पत्थर की लकीर की तरह फिक्स होती है। अब आते हैं दूसरे ब्लॉक पर, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स वो इंग्लिश लेटर्स होते हैं जैसे x, y और z जो फ्लेक्सिबल होते हैं। सवाल के हिसाब से इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो याद रखने वाली बात यह है, वेरिएबल बदलता है, कांस्टेंट नहीं। क्या चीज़ फिक्स है और क्या बदल रही है, सिर्फ इतना समझ लेने से आप किसी भी इक्वेशन का बेस तैयार कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को एक साथ मिलाते हैं तो एक पॉलिनोमियल बनता है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में इसे जोड़ने का एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा नियम है। नियम ये है कि वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स होती हैं, यानी उन्हें चलाने वाली बैटरियां, वो पूरी होनी चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3 जैसे कंप्लीट होल नंबर्स। अगर आप नंबर्स और वेरिएबल्स को होल नंबर पावर्स के साथ जोड़ते हैं तो ब्लॉक्स बिल्कुल सही फिट होते हैं। ये वैलिड पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट्स या नेगेटिव नंबर्स वाली पावर से इक्वेशन का स्ट्रक्चर अधूरा रह जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। यानी पॉलिनोमियल बस एक ऐसी मैथमेटिकल चेन है जहां कोई भी पावर टुकड़ों में या टूटी हुई नहीं होती। चलिए अब एक तैयार इक्वेशन को देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि इसके अंदर कौन कौन से हिस्से मौजूद हैं। यहाँ हमारे सामने है 3x² + 5x + 2। ये दिखने में एक लंबी लाइन लग सकती है, लेकिन ये छोटे और अलग अलग ब्लॉक से जुड़कर बनी है। प्लस या माइनस के निशानों से अलग हुए इन टुकड़ों को हम टर्म्स कहते हैं। इस इक्वेशन का हर एक भाग एक टर्म है। अब इनमें से वेरिएबल वाले किसी एक टर्म को और करीब से देखते हैं। जैसे 5x में जो नंबर वेरिएबल के ठीक आगे लगा होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ये उस वेरिएबल की वैल्यू को गुणा करता है। ध्यान रहे, कोएफिशिएंट एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे -3x² में कोएफिशिएंट -3 होगा। टर्म्स और कोएफिशिएंट्स को अलग अलग पहचान लेने से एक लंबी एक्सप्रेशन के हर हिस्से का मतलब साफ समझ आने लगता है। जैसे हम अपने खिलौनों को डिब्बों में अलग अलग रखते हैं, वैसे ही मैथमेटिशियंस पॉलिनोमियल्स को उनकी टर्म्स की संख्या के हिसाब से बांटते हैं। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। जिसमें 2 टर्म्स आपस में जुड़े हों उसे बाइनोमियल कहते हैं। और 3 टर्म्स से मिलकर बनने वाली इक्वेशन को ट्राइनोमियल कहा जाता है। संख्या के अलावा हमें इन टर्म्स के ऊपर लगी हुई ताकत यानी पावर को भी चेक करना होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में मौजूद जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे उसकी डिग्री कहा जाता है। हाईएस्ट पावर 0 है तो वो कांस्टेंट है, पावर 1 है तो लिनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो उसे क्यूबिक कहते हैं। डिग्री जानते ही आप समझ जाते हैं कि वो पॉलिनोमियल ग्राफ पर कैसा दिखेगा और उसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। चलिए अब आपकी समझ को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम सही और गलत पॉलिनोमियल्स की पहचान कर पा रहे हैं। पहली एक्सप्रेशन है x² + 3x + 1। यहाँ सारी पावर्स 2 और 1 हैं जो होल नंबर्स हैं, यानी ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है। अब इसे देखिए, √x + 2। यहाँ x रूट में है जिसकी पावर एक होल नंबर नहीं होती, इसलिए ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं टिकती। 5x³ - x ये टेस्ट में पास है, लेकिन 1/x + 2 चूंकि यहाँ वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में है, ये फेल हो जाता है। सिर्फ होल नंबर पावर के इस बुनियादी नियम को याद रखकर आप अलजेब्रा के कई मुश्किल लगने वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पॉलिनोमियल्स तभी बनते हैं जब वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर्स हों। ये अलग अलग टर्म्स से मिलकर बनते हैं जहां नंबर्स और लेटर्स एक साथ काम करते हैं, और इसकी डिग्री हमेशा सबसे बड़ी पावर से तय होती है। इन ब्लॉक्स की समझ के साथ पॉलिनोमियल्स अब आपके लिए उलझाने वाले शब्द नहीं, बल्कि अलजेब्रा का एक बहुत ही आसान और लॉजिकल हिस्सा बन गए हैं।